जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का स्पेशल जीके में पार्ट 3। कौन सा पार्ट है आज? पार्ट आज तीसरा है। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए देखिए, आइए प्रश्न दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली रेखा, तो मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है? तो कर्क रेखा है। कौन रेखा है? कर्क रेखा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे? श्री रविशंकर शुक्ल थे। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो पट्टाभी रमैया थे। कौन थे? पट्टाभी रमैया थे। क्या थे? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। चलिए आगे पढ़िए। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर जो कि सागर में है, वो क्या है? मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है। क्या है? प्रथम विश्वविद्यालय। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है पंचमढ़ी। कौन है? पंचमढ़ी क्या है? प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न अगला है कि प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तो क्या है? मांडला। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में है। राज्य का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि झीलों का शहर उपनाम से जाना जाने वाला शहर, तो झीलों के शहर के उपनाम से जाना जाने वाला शहर कौन है? भोपाल है। भोपाल को किस नाम से जानते हैं? झीलों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है वह कौन सा है? तो वह है पंचमढ़ी। कौन है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को क्या कहते हैं? सतपुड़ा। क्या बोला जाता है? पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई जो है वो है 73,311 किलोमीटर। कितनी है? 73,311 किलोमीटर मध्य प्रदेश के सड़कों की कुल लंबाई है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है वो है इटारसी। क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में रेल सेवा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में रेल सेवा विभाग का मुख्यालय जो है वो भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में कुल हवाई अड्डे कुल कितने हवाई अड्डे हैं? तो 5 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं? खजुराहो है, ग्वालियर है, भोपाल है, इंदौर और जबलपुर है। कौन कौन है? फिर से खजुराहो है, ग्वालियर है, भोपाल है, इंदौर और जबलपुर है। क्या है ये? मध्य प्रदेश के हवाई अड्डे हैं। और मध्य प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? तो 5 हवाई अड्डे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बनने वाला राज्य, तो 1 नवंबर को अलग होकर कौन सा राज्य बना था? तो छत्तीसगढ़ बना था। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, कौन कौन से मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं उन्हें देख लेते हैं। आल्हा है, कलगी है, तुर्रा, नागपंथी, गायन, भरथरी, ये सभी क्या हैं? मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। क्या है? लोकगीत हैं। क्या है? लोकगीत हैं। आल्हा, कलगी, तुर्रा, नागपंथी, गायन, भरथरी, ये क्या है? लोकगीत हैं। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे दिया हुआ कि मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, अभी वो ऊपर क्या पढ़े हैं? लोकगीत, और यहाँ पे है लोक नृत्य। तो लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो देखिए लोक नृत्य हैं गणगौर, काटी, फेफारिया, आड़ा खाड़ा नाच, डंडा नाच, मटकी नाच। मटकी नाच अभी उत्तर प्रदेश के जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। नेक्स्ट है रजवाड़ी, राई नृत्य, खैरा नृत्य, कानखाड़ा नृत्य इत्यादि, ये सभी क्या हैं? मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। क्या हैं? मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन है? तो बुंदेलखंडी है। कौन है? बुंदेलखंडी। चलिए आगे, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, तो प्रमुख नदियां कौन कौन है? नर्मदा है, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती व बेतवा। कौन कौन है? नर्मदा है, ताप्ती है, सोन, बेतवा और ताप्ती और बेतवा। ये कितनी नदियां हैं? 5 नदियां हैं। कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। चलिए आगे इसके पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी, तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? तो वो नर्मदा नदी है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। देखिए राज्य यानी मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जनजातियां, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इसे देख लेते हैं। गोंड भील जनजाति जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बैगा, कोरकुक, भारिया, कोल, हलबा, सहारिया, सौर, खैखार, पनिका और केवार, ये क्या हैं? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं जिनमें गोंड भील सबसे इंपॉर्टेंट है, और सभी लोग अभी और सभी पे नजर बनाए रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, तो प्रमुख फसल में कौन कौन है? चावल है, चावल, गेहूं, ज्वार, चना, सोयाबीन और गन्ना तथा कपास, ये क्या है? वहां की प्रमुख फसल है। और सोयाबीन क्या है? देखिए अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन है? सोयाबीन। सोयाबीन क्या थी? व्यापारिक फसल है। सोयाबीन जो है व्यापारिक फसल है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ कि राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्व, प्रमुख टाइगर रिजर्व जैसे कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा, ये सभी वहाँ के क्या हैं? तो ये सभी वहाँ के टाइगर रिजर्व हैं। क्या हैं? टाइगर रिजर्व हैं। फिर से देख लीजिए, कान्हा है, पन्ना है, बांधवगढ़ है, पेंच है और सतपुड़ा है, ये सभी क्या हैं? टाइगर रिजर्व हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, माधव, बांधवगढ़, पन्ना,
सतपुड़ा, वन विहार, क्या है, वन विहार, सोन, नरसिंहगढ़ इत्यादि, ये सभी क्या है यहाँ के, ये सभी जो है यहाँ के उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें कान्हा किसली प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, माधव है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है, वन विहार जो है भोपाल में है, सोन है, नरसिंहगढ़ है, और ये सभी क्या है वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, कौन है, तो कान्हा किसली है। कान्हा किसली क्या है, वहाँ का मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में ग्रेफाइट, अब्रक, सीसा, बॉक्साइट, तांबा, संगमरमर, चूना पत्थर, कोयला, घिया पत्थर, स्लेट और इत्यादि, ये सभी क्या है वहाँ के। तो यहाँ ये जो है मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है, खनिज ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है कि राज्य का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो जबलपुर में है। कहाँ है, जबलपुर में है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला दिया हुआ कि मध्य प्रदेश में हीरा, डैशफोर, पायरोफिलाइट तथा तांबा अयस्क के उत्पादन में देश का स्थान कौन सा स्थान है। तो देखिए इन सभी क्षेत्रों में देश का जो है, मतलब देश में प्रथम स्थान है इस राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य का जो है देश में प्रथम स्थान है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र का प्रतिशत, तो मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्र का प्रतिशत है वो कितना है, तो 31% है। कितना है, 31% है। चलिए आगे पढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है, तो ये उज्जैन में है। कहाँ है, उज्जैन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में सबसे कम आरक्षित वन, यानी मध्य प्रदेश राज्य में सबसे कम आरक्षित वन कहाँ है, तो ये है राजगढ़ में है। कहाँ है, राजगढ़ में है। चलिए आगे दिया हुआ है कि राज्य में सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा है, तो बालाघाट जिला है। कौन सा जिला है, बालाघाट। बालाघाट में क्या है, सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वन। देखिए मध्य प्रदेश राज्य का पहला विशेष आर्थिक जोन, तो मध्य प्रदेश राज्य का पहला विशेष आर्थिक जोन जो है वो क्या है, इंदौर है। कौन है, इंदौर। चलिए आगे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो ये बीना, सागर जिले में है। कहाँ है, बीना में है। क्या है, तेल शोधक कारखाना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये है नौरोदेही, जो सागर, दमोह तथा नरसिंहपुर में विस्तृत है। चलिए आगे पढ़ते हैं। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो राला मंडल, जो कि इंदौर में है। कहाँ है, राला मंडल इंदौर में है और राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। चलिए आगे पढ़ते हैं। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वन विहार है, जो भोपाल में है। कहाँ है, भोपाल में है। कौन है, वन विहार है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है, तृतीय स्थान है। देखिए मध्य प्रदेश राज्य में क्रिस्टल आईटी पार्क की स्थापना कहाँ है, कहाँ हुई है, तो वो इंदौर में हुई है। कहाँ हुई है, इंदौर में हुई है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ कि मध्य प्रदेश राज्य में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ है? तो यह है मांडी द्वीप में है। कहाँ है? मांडी द्वीप में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ये कहाँ पे है? तो रतलाम में है। कहाँ है? रतलाम में है। क्या है? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है रतलाम में है। हुआ है कि करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो देवास में है। कहाँ है? देवास में है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिक्योरिटी पेपर मिल, तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो होशंगाबाद में है। कहाँ है? होशंगाबाद में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? यह भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ कि मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक उद्योग वाला जिला, तो सर्वाधिक उद्योग वाला जिला कौन सा है? तो पीथमपुरा धार जिला है। पीथमपुरा एक स्थान है जो कि कहाँ पड़ता है? धार जिला में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे कम उद्योग वाला जिला, यानी मध्य प्रदेश का सबसे कम उद्योग वाला जिला कौन है? तो पन्ना जिला है। कौन सा जिला है? पन्ना जिला है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक पवन चक्की कहाँ है? तो सर्वाधिक पवन चक्की जो है वो इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में है। देखिए मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल, तो पर्यटक स्थल कौन कौन से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पर्यटक स्थल में कान्हा किसली है, महेश्वर है, खजुराहो है, भीमबेटका भी है, मांडू, बांधवगढ़, ग्वालियर का किला, सांची स्तूप, पंचमढ़ी इत्यादि, ये सभी वहां पे क्या है? पर्यटक स्थल हैं। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं।